अब यहां एक बात लिखी हुई है, आप सब इस आदमी को जानते हैं क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सब लोग जानते हैं। 10,000 बार इस आदमी ने ट्राई किया बल्ब बनाने का, 10,000 बार, और 10,000 बार फेल हो गया, बल्ब बनता ही नहीं था। 10,000 बार ट्राई किया और 10,000 बार फेल हो गया। लेकिन जब फाइनली कामयाब हो गया और इस आदमी ने बल्ब बना दिया, तो इससे पत्रकारों ने पूछा, जो न्यूज रिपोर्टर थे उन लोगों ने पूछा कि भैया आप 10,000 बार फेल हो गए, इसके बारे में क्या कहना आपका? 10,000 बार आप फेल हो गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस आदमी ने ये बात बोली, फिर कहता कि आई हैव नॉट फेल्ड। कहता मैं तो फेल तो हुआ ही नहीं हूं। कहता आई एम नॉट फेल्ड, मैं फेल हुआ ही नहीं हूं। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। कहते मैं फेल नहीं हुआ हूं। कहते मैं फेल नहीं हुआ हूं भैया। और जब पत्रकार ने पूछा आप फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, कुछ बोलिए इसके बारे में। 10,000 फेल नहीं हुआ। किसने बोला फेल हो गया हूं? राइटा, मैं फेल नहीं हुआ साहब, मैंने तो 10,000 तरीके निकाले हैं जो काम नहीं करते हैं। आप समझ रहे? आप समझ रहे एटीट्यूड, राइट? कितना खतरनाक एटीट्यूड होता है जो वैज्ञानिक होता है। और तभी तो वो 10,000 बार लड़ने के बाद भी फिर जिंदा है। आम आदमी 2 बार हार जाए ना साहब, तीसरी बार वो इतना बड़ा दुखी आत्मा हो जाता है कि सबसे बोलने लगता है नहीं होगा, नहीं होगा, ए भैया गलत चीज है, राइट? नहीं होगा जी, हाँ अभी 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है जिंदगी में। तीसरी बार में तो वो मान बैठा है कि मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं आदमी ऐसा हूं। आप देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या खतरनाक चीज है। आदमी 10,000 बार हार गया है लेकिन वो कह रहा है मैं हारा ही नहीं हूं भैया। तो मैंने 10,000 तरीके निकाले हैं जिससे बल्ब बनता नहीं है जिससे बल्ब नहीं बनता जी। 10,000 तरीके निकाल दिया, ऐसे तरीके निकाले जिससे बल्ब नहीं बनता, और एक तरीका निकाला जिससे बनता है। फेल नहीं हुआ हूं मैं। इसके बाद इस बात को समझिए आप, 4 प्रकार के एटीट्यूड है। इस बात को बहुत गौर से समझिए भाई। There are 4 kinds of attitude. पहला एटीट्यूड है बीपीएल एटीट्यूड। इसको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे वाला एटीट्यूड। ये एटीट्यूड क्या होता है ये समझिए। बीपीएल एटीट्यूड का मतलब है कि ये आदमी बिना रिसर्च किए, बिना अध्ययन किए, बिना किसी तर्क के तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता है। अरे ये सब कुछ नहीं होता। अरे हम सब जानते हैं, हम राइट, ये सब कुछ नहीं होता है। हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? सही से वो साला बरेली भी नहीं देखा है। तो हम क्या दुनिया नहीं देखे? राइट, इतनी उम्र हो गई जी मेरी, राइट, हम क्या नहीं देखे दुनिया? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी के पहचान कीजिए, मजा लीजिए। ये लोगों का धंधा है, मजा लीजिए। आप काहे भाग रहे हैं? मजा लीजिए ना आप। पहला आदमी जो आपको बाजार में मिलेगा ये बीपीएल एटीट्यूड का आदमी होगा। ये आदमी वो है जो बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिसर्च के, बिना कोई बात जाने, बिना कोई स्टडी किए तुरंत बोल देता है ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब मरेंगे। और सुनिए, कई बार ये बीपीएल वाला आदमी बहुत लोगों को डरा देता है। रोज आप महादेव के भक्त हो जाएंगे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का भक्त। बेटा जो आदमी आज तक मंदिर ना गया हो, जिस आदमी ने आज तक नमाज ना पढ़ी हो, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा, 5 वक्त का नमाजी हो जाएगा तुरंत। बस पता चलना चाहिए कि तू मरने वाला है। जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है ना कि मरने वाला है, वो जाग जाता है। मरने वाला हूं, अब जागेगा। गरीब आदमी का लक्षण है। जब उसको बोलिएगा ना कि तू मरने वाला है, अब खुद को बदल देगा। तो जितने भी गरीब लोग हैं, जब डॉक्टर बोल देता है कि अब आप मर जाएंगे, तो तुरंत अपनी आदत को ठीक कर लेगा। तो गरीब आदमी होता ही वो है जो इमरजेंसी का इंतजार करे कि कुछ इमरजेंसी हो जाए ना, हम खुद को बदल देंगे। राइट, कोई घटना हो जाए, मेरी मां मर जाए तो मैं फिल्म के हीरो जैसा जाग जाऊंगा कि मां मर गई है, मां की चिता पे कसम खाऊंगा कि अब कुछ बड़ा करूंगा। अरे नालायक, मां जिंदा है तब कहां था रे? हा? बाप जिंदा थे तब कहां सोया हुआ था? आम आदमी बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, घर में कुछ हो जाए, तब जाके वो जागेगा या मैं काम करूंगा। पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं? डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी, डोंट वेट फॉर एनी इमरजेंसी। जब भगवान ने आपकी जिंदगी में लगभग सब कुछ सही रखा है ना, वो वक्त है जागने का, वो वक्त है भागने का, वो वक्त है कुछ बड़ा करने का। राइट, जब सब कुछ सही चल रहा है
शरीर सही है, माँ बाप सही है, सब कुछ सही है, राइट? ये वक्त है ना जागने का साहब, जब सारी चीजें बढ़िया है। बीपीएल एटीट्यूड का आदमी बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, उसको सिस्टम का ऐसा नहीं पता, उसको शेयर मार्केट का ऐसा नहीं पता, मार्केट का नहीं पता, बट वो तुरंत बोल देगा ये सब कुछ नहीं होता। क्यों? तुम्हारा बाप बोला कि कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता रे बाबा, कैसे नहीं होता? तुम्हारे कहने से नहीं होता। और तुमको किसने बोला कि नहीं होता? उसको भी उसके बाप ने ही बोला कि नहीं होता, और उसका भी बाप वैसे ही था, और सबके बाप ऐसे ही आ रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जो ऐसे बोलता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सुन लीजिए उसकी जिंदगी में भी घंटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। राइडा हो क्या रहा है? जिंदगी भी तो ऐसी है तेरी, सारे खानदान तो ऐसे ही जा रहे हैं, हो क्या रहा है? बीपीएल एटीट्यूड के आदमी से जब भी मिलिए पहचान लीजिए कि ये कौन वाला एटीट्यूड वाला है। ज्यादा उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए, ज्यादा उससे घबराइए मत, बल्कि उसके लिए जाके थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान भला कर इसका, दिमागी कबूतर वाला भी इसका। बीपीएल एटीट्यूड के लोगों से बच के रहिए, इनकी बात को सीरियसली मत लीजिए, और खुद तो कभी बीपीएल एटीट्यूड मत रखिए। कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। पता करो, जानो, पढ़ो, रिसर्च करो, अध्ययन करो, लोगों से मिलो, जानकारी, तब बोलो ना कुछ बिना जानकारी के। दूसरा है एलसी एटीट्यूड। हाय एवरीवन, अभी तक वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए ना। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। एस्करी ऑफिशियल 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर करने जा रही है एक ग्रैंड इवेंट जिसका नाम है पागलपन 1.0, अचीव द इम्पॉसिबल। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मेजर गोल्स, बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि चैंपियंस का माइंडसेट क्या होता है और कैसे दुनिया में कुछ लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं, ये सब कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो 16 नवंबर को दिल्ली आ जाइए, ज्वाइन कीजिए पागलपन 1.0 और अब वीडियो देखिए आगे। थैंक यू सो मच। लोअर क्लास, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर, लोअर क्लास एटीट्यूड। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका एक ही दर्शन है, हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। नहीं, आप बात समझिए, राइट? हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता। अब ये जो लोग आए हैं सूट टाई मार के, वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। देखिए कैसा आदमी होता है ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता, ये उससे ऊपर है, कहता होता है, सबके लिए नहीं होता, सबके लिए नहीं होता। हर काम हर आदमी के लिए थोड़े है, हर आदमी थोड़े अमीर बन जाएगा। बताइए क्या वो गलत बोल रहा है? काट दीजिए उसकी बात को, है औकात आपकी? एकदम सही है, तार्किक है, तर्क के साथ बात कर रहा है कि हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती। आपको हाँ बोलना पड़ेगा, ना बोल के दिखाइए इसमें। सही बात है, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं होती। वो कह रहा है हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, क्या गलत बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता। वो कह रहा है हर आदमी ये धंधा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बोल रहा है, हर आदमी ये धंधा नहीं कर सकता। उसका कहना है कि बाकी लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा जी, राइट? हमसे नहीं होगा जी, राइट? आपसे हो सकता है जी, राइट? हमसे नहीं होगा। हम इस लफड़े में, आप लोग कमाइए, आप लोग कमाइए, आपकी गाड़ी आएगा तो हमको भी बैठा लीजिएगा बस। ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको, हाँ, आप गाड़ी लीजिए ना, आप ले लीजिए, राइट? हमको बस बैठा दीजिए, राइट? हमको एक बार बैठा दीजिएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, राइट? लेकिन भैया वो पैसा नहीं लगाएगा, हाँ में हाँ मिलाएगा कि बताओ धंधा कैसा है, कहेगा बहुत अच्छा है। बताओ पैसा इधर लोग कमा रहे हैं कि नहीं, कहा कि कमा रहे हैं, तो आ जाओ। हमसे नहीं होगा, आप हमसे नहीं। ये लोअर क्लास एटीट्यूड है। ये आदमी वो है जिसको लगता है कि दुनिया कर सकती है, कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ये आदमी आत्मविश्वास में गरीब आदमी है, इसका आत्मविश्वास नहीं है। ये जानता है कि होता है लेकिन फिर भी डर रहा है। ये जानता है कि लोग अमीर बन रहे हैं, ये जानता है सिस्टम में पैसा है, ये जानता है धंधे में पैसा है, वो जानता है कि धंधे से ही आदमी अमीर बनेगा, फिर भी जिंदगी भर नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? डरपोक आदमी है, आत्मविश्वास नहीं है उसका, आत्मविश्वास नहीं, डरपोक है। डरपोक आदमी डरता है, डरता ही आदमी, डरा हुआ आदमी है। ऐसे लोग आपको भी बाजार में मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? इधर भी बैठे होंगे। आया ही इसलिए होगा कि तुमने देखे कैसे होता है ये, हाँ सही में लोग कमाता है का। और कुछ लोग ऐसा बोलते होंगे कि बस एक बार हमको कमाई दिखा दीजिए तब हम लगा देंगे, और जब उसको आप कमाई भी दिखा दीजिएगा थोड़ा टाइम और दीजिए, राइट? हाँ, सोचने का थोड़ा टाइम और दीजिए। क्या सोचेगा रे बाबा? सोच सोच के 10 खानदान मर गया तेरा, क्या सोचेगा बाबा? अब टाइम है तेरे पास सोचने का, अब कुछ कर। कितना सोचेगा, कितना?
पाकिस्तान पे युद्ध थोड़े करना है, मिसाइल लेके थोड़े जाना कि सोचने दे भैया कि जान दूं या ना दूं। राइट, धंधा शुरू कर रहे हैं, धंधा शुरू करने में इतना जो सोचता है ना वो धंधा कभी शुरू नहीं कर पाता। जो आदमी धंधा शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा वक्त सोचने पे बिता दे, मैं लिख के देता हूं, धंधा नहीं कर पाएगा साहब। धंधा करने वाला ज्यादा सोचता नहीं है, धंधा करता है डायरेक्ट होता नहीं। क्या करते हैं? लोअर क्लास एटीट्यूड। अगला एवरेज एटीट्यूड, मिडिल क्लास। एवरेज एटीट्यूड मतलब एवरेज एटीट्यूड का आदमी देखिए क्या बोलता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबसे कम में कितने में होता है धंधा? सबसे कम, कम वाला बताइए, कम वाला। तो कहता है 1000। और उसमें भी आपसे 2 बार पूछ लेगा कि गारंटी क्या है। मन तो करता है, अरे दुखी आत्मा 1000 का लगा रहा है, राइट, उसमें गारंटी क्या है? प्रधानमंत्री से लिखवा के लाए हैं, तो तू धंधा कर पाएगा। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं आप? मिडिल क्लास मेंटालिटी क्या है समझिए, एटीट्यूड समझना होगा ताकि आप भी खुद को बदल पाएं। भाई एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़, गंवार, क्रिमिनल, 4 मर्डर किया, इस बार एमपी हो जाएगा। 4 मर्डर किया है, अगर एमपी होने में कोई दिक्कत होगा 4 और मारेगा, तब तो बनाएंगे आप। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना। राइडा, अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी। अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल बताओ, बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए। उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। पैदाइशी लग रहा है उसको, आए राजा बनने के लिए। राइडा, उसको आप नौकरी भी दे दोगे ना, 2 साल नौकरी करेगा, 3 साल उसकी आत्मा जाग जाती है। कहते मैं किधर फंस गया जी, आत्मा जाग जाती है उसकी। 3 साल उसको नींद नहीं आती, उसको बीमारी हो जाती है। कहते कि किधर फंस गया। राइडा, नौकरी कर रहा है लेकिन ऐसे कर रहा है क्योंकि शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, उसके चलते कर रहा है। राइट, डर के कर रहा है कि अब इनको खिलाना तो है परिवार, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा अंदर से। मौका खोज रहा है, कोई एक मौका मिल जाए, नौकरी को लात मार दूं और आगे निकल जाए। राइट, मौका खोज रहा है साहब, एक मौका।